देखिएगा हम लोग जो है सर्कल में एरिया ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर देखिएगा सेक्टर के लिए हमारा जो हमने बताया था पिछली क्लास में कि सेक्टर क्या होता है, द एरिया बाउंडेड बाय वन आर्क एंड टू रेडियस इज नोन एज सेक्टर। ये हमारा हो गया सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपको क्या बताया गया, अगर मान लेते हैं ये सेक्टर अगर यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा हो सेंटर पे, ठीक ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा, एरिया ऑफ सेक्टर यानी माइनर सेक्टर ले लो, माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाता है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग 360 थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करेंगे तो एरिया ऑफ हमारा सेक्टर आ जाएगा। और ये कौन सा सेक्टर होगा, माइनर सेक्टर होगा, ठीक है। तो ये हमारा माइनर सेक्टर, इसके लिए सर क्लियर। तो उसको पहले भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 लिख सकते हैं। अगर हम लोगों को निकालना हो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ठीक ना, तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। पेरीमीटर जो होगा हमारा अगर निकालना हो सेक्टर के लिए तो 2 पाई आर पेरीमीटर ऑफ सर्कल इंटू थीटा बाय 360 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, इसको करोगे कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो थीटा बाय 180 डिग्री इंटू पाई आर भी बोल सकते हो, ठीक है। दो फॉर्मूला हो गया, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर बोलो, या फिर थीटा बाय 180 इंटू पाई आर बोलो, ठीक है। अब जो है हम लोग सेगमेंट के लिए देखते हैं, ठीक ना। सेगमेंट में जो है माइनर और मेजर सेगमेंट, सेगमेंट क्या हुआ था, द एरिया बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क। आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है वो सेगमेंट कहलाता है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा कॉर्ड हो गया, ठीक ना, इसको जीवा बोलते हैं हिंदी में, और यह जो है आपका आर्क हो गया। इससे जो बाउंडेड रीजन होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, सेक्टर, सॉरी सेगमेंट, ठीक ना। माइनर और मेजर सेगमेंट, ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट और ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट। अब जो है सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट अगर हम लोगों को निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना होगा तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा जो हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया गया था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। यहां से आर स्क्वायर लोगे कॉमन तो थीटा बाय 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। क्लियर, चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट। अब देखिएगा कि यहां पर हमने जो देखा था कि यहां हमने माइनर सेक्टर निकाला। अगर हम लोग को यहीं पर जो है मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना हो तब कैसे करोगे। मेजर सेक्टर कौन सा हो जाएगा, एरिया फॉर्म्ड बाय मेजर आर्क एंड टू रेडियाई, ठीक ना। तो ये वाला जो हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर हो जाएगा, ठीक ना। तो मेजर सेक्टर का अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो मेजर सेक्टर के लिए क्या करोगे, जो हम लोगों का आया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो आया है वो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस थीटा बाय 360 डिग्री। ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्लियर है। अब उसी तरह से जो है हमारा जो है
देखेंगे कि एरिया ऑफ हमने अभी देखे कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम लोग निकाले थे, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमारा क्या होगा वो देखते हैं। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर हम लोगों को निकालना है, मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस करोगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या था, माइनर सेगमेंट कितना आया था, माइनर सेगमेंट ये हो जाएगा थीटा बाई 360 डिग्री सेक्टर वाइज इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 सेगमेंट नहीं आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग जो है कर सकते हैं आगे, ठीक है ना, उसको तुमको याद रखना है। ठीक है, देखिएगा हमारा जो है आर एस एल वाल का 16A का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 39.6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है ना, तो इसमें देखिएगा कि वृत्त की परिधि आपको कितना दिया हुआ है, 39.6 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सर्कमफेरेंस हम लोगों को दे दिया है कितना, सर्कल का 39.6, ये अगर है इसका सर्कमफेरेंस ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग को पहले सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो हम लोग को क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/2 c/2 पाई। आपका होता है ना c इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई होता है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/2 पाई होगा। चलिए, तो इसका वैल्यू पुट अप कर दीजिए, 39.6/2 इंटू आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 7 कर दीजिए, डेसिमल रिमूव कर दीजिए, 11 से हो जाएगा ना, 11 2 जा और 11 3 जा 33, 6 बचेगा, 11 6 जा 2 18 2 9 7 जा 63/10 6.3 सेंटीमीटर आया आपका रेडियस। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 6.3 इंटू 6.3, इसको जो है आप कर दीजिएगा कैलकुलेट, आ जाएगा कितना आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 7 9 जा 63 हो जाता है, 124.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। कि तुमको ये दिया हुआ है 11 नंबर का क्वेश्चन, अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसमें कि एक सेक्टर कट किया गया है, किसका कितना 11 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक ना, रेडियस हमारा 21 सेंटीमीटर और हमारा ये सेक्टर कट किया गया है। द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150, तो इसका तो 150 तो होगा नहीं, ठीक ना, तो हमारा क्या होगा, बड़ा वाला ले लेते हैं, चलो रहने दो, बड़ा वाला ले लेते हैं हम लोग 150, एक छोटा सा नहीं तो करके बड़ा करके हम लोग मान लेते हैं इसको, इसका 150 डिग्री एंगल है। हमको पता नहीं कितना है, नहीं है, ठीक ना, एग्जैक्ट का जरूरत नहीं है, खाली तुमको पता करना है कि हाँ 150 डिग्री एंगल है सेक्टर का। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क का जो है लेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करना है, इसका लेंथ एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो लेंथ ऑफ आर्क जो होगा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होगा, ठीक ना, सेक्टर के लिए। यहाँ थीटा कितना 150 डिग्री बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर आपका है कितना 21 सेंटीमीटर रेडियस। 11 3 जा, ठीक ना, 0 कैंसिल कर दीजिए और 3 से 3 1 जा, 3 2 जा, 2 6 जा, 3 2 जा, 3 5 जा और 2 11 जा, 11 5 जा 55 सेंटीमीटर का जो हो जाएगा ये आर्क का लेंथ हो गया, ठीक है। और एरिया ऑफ द सेक्टर जो होगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 150 डिग्री बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर हो गया आपका 21 इंटू 21। 7 3 जा 0 0 कैंसिल कर लीजिए और 3 से 12 3 4 जा और 3 5 जा, फिर 2 2 जा 4 2 11 जा
तो आपका हो जाता है कितना 55 इंटू 21 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, यहाँ से 55 कितना आएगा यहाँ से 55 1155 बाई 2 ना, हाँ बाय इज इक्वल टू 5 टू 10 और 5 7 जा 14 और 5 7 जा 14 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर 577। कोई डाउट है? नो बस पार के